की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक चल रहा था। पॉलीमॉर्फिज्म को मैंने आपको ये बताया था कि इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फर्दर हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जो आपको टॉपिक ये अपीयर हो रहा है, नजर आ रहा है, दिस इज द वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो जो वर्चुअल फंक्शन है इट इज द पार्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ए C++ virtual function is a member function in the base class that you redefine in a derived class। अगर हम बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को अगेन डिराइव्ड क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल फंक्शन। बट इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। लेकिन अगर उसको हमें वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो उसके लिए आपको वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। देयर इज ए नेसेसिटी टू यूज द सिंगल पॉइंटर, और इसके अंदर हम पॉइंटर का कंसेप्ट भी जो है वो यूज करते हैं। वो किस लिए, टू रेफर टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, कि हम डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकें विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के बारे में मैंने सी लैंग्वेज के अंदर आपको बताया था कि पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल which we can use to locate the address of another variable. So we create the pointer to the base class that refers to all the derived class. ठीक है, तो हम पॉइंटर क्रिएट करेंगे बेस क्लास में ताकि हम उसको जितनी भी डिराइव्ड क्लास हैं वहां पे उसको यूज कर सके। But when base class pointer contains the address of the derived class object, always execute the base class function. बट अगर आप डिराइव्ड क्लास के अंदर उसको यूज करते हो तो सबसे पहले आपको उसको बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है, दिस इशू कैन ओनली बी रिजॉल्व बाय यूजिंग द वर्चुअल फंक्शन। और इसको हम किस तरीके से हेल्प करेंगे, वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से। ए वर्चुअल इज ए कीवर्ड। स्टूडेंट, C++ का एक कीवर्ड है वर्चुअल, is a keyword preceding the normal declaration of a function. When the function is made virtual, अगर हम किसी फंक्शन को वर्चुअल बनाते हैं तो C++ determines which function is to be invoked at the runtime based on the type of the object pointed by the base class pointer. ठीक है, अगर हम किसी फंक्शन को वर्चुअल बनाते हैं तो C++ ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा रन टाइम के ऊपर, बेस क्लास वाला या सब क्लास वाला। लेट बाइंडिंग और डायनामिक लिंकेज, इससे पहले जो मैंने कंपाइल टाइम में पढ़ा था, जब मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक बताया था तो मैंने आपको अर्ली और स्टैटिक बाइंडिंग के बारे में बताया था। वर्चुअल फंक्शन के अंदर जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है लेट बाइंडिंग और डायनामिक लिंकेज का। इसमें क्या होता है कि इन लेट बाइंडिंग फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व्ड ड्यूरिंग रन टाइम। लेट बाइंडिंग में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो रन टाइम के ऊपर क्या होता है, रिजॉल्व होता है। देयरफॉर कंपाइलर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, यानी कि कंपाइलर ये डिटरमाइन करता है रन टाइम के ऊपर कि कौन सा ऑब्जेक्ट का टाइप है, क्या ऑब्जेक्ट का टाइप है, एंड देन बाइंड द फंक्शन कॉल। और तब वो क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है। और ये फंक्शन को कॉल करने का काम कौन करता है, कंपाइलर। वर्चुअल फंक्शन के कुछ आपके पास रूल्स हैं, वो आप देखिएगा। वर्चुअल फंक्शंस मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास, कि जो वर्चुअल फंक्शंस है वो किसी क्लास के मेंबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप वर्चुअल फंक्शन को सब क्लास के अंदर यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट वो बेस क्लास के मेंबर जरूर होने चाहिए। ठीक है, वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स। वर्चुअल के साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, मतलब जो वर्चुअल फंक्शंस होंगे वो स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकते। दे आर असेस्ड टू ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स, और इनको कैसे जो है आप इनको कैसे यूज करोगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स। They can be a friend of another class.
वो दूसरी क्लास के फ्रेंड हो सकते हैं, यानी कि आप फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ए वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास इवन दो इट इज नॉट यूज्ड। जो वर्चुअल फंक्शन है उसको हम बेस क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो वर्चुअल फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड, उसको हम बेस क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे, सब क्लास के अंदर नहीं। The prototypes of a virtual function of the base class and all the derived class must be identical। लेकिन जो इनको देने का तरीका होता है बेस क्लास में या सब क्लास में, वो एक जैसा ही होता है, ठीक है। आप चाहे उसको बेस क्लास में दो या derived क्लास में दो, वो एक जैसा ही होगा। If the two functions with the same name but different prototypes, अगर दो फंक्शंस का नेम सेम है लेकिन उनके जो प्रोटोटाइप्स हैं वो अलग अलग हैं, तो C++ will consider as one function। तो C++ कैसे ट्रीट करेगा? ओवरलोड फंक्शन की तरह। तो ओवरलोड के बारे में तो मैंने बताया था आपको कि जिसमें डिफरेंट, आप नाम तो जिसमें सेम होता ही है लेकिन उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट हैव ए वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकता, यानी कंस्ट्रक्टर के साथ अभी कभी आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं करोगे। बट वी कैन हैव ए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता लेकिन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है। डिस्ट्रक्टर का यूज मैंने आपको क्या बताया था? जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को खत्म करते हैं, तो वहां पे हम डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल फंक्शन है। मैं अगेन आपको सिंपल वे में बता देता हूं कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। अगर आप बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को आप डिराइव्ड क्लास में भी यूज कर रहे हो, इट मींस कि अगर आप एक क्लास के मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास के अंदर भी यूज कर रहे हो, तो वहां पे वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन उसे वर्चुअल बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको वर्चुअल कीवर्ड यूज करना होगा। और ये वर्चुअल कीवर्ड है, ये हम बेस क्लास के अंदर यूज करते हैं, सब क्लास के अंदर यूज नहीं करते, ठीक है। अगर एक क्लास का मेंबर फंक्शन दूसरी क्लास में यूज हो रहा है, इट इज ए वर्चुअल फंक्शन। और उसे वर्चुअल बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। अब हम इसका एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। एक आपने क्या की, क्लास ली ए, एक्स के अंदर आपने यहां पे क्या काम किया? 5 वैल्यू दे दी, ठीक है। पब्लिक में देखो, अब पब्लिक में आप ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। ये एसटीडी को भूल जाओ, क्योंकि ये जो देने का तरीका होता है ना, ये हम कोड ब्लॉक के अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं। टर्बो सी के अंदर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे तो आप जस्ट सी आउट करके लिखोगे। ये कोड ब्लॉक के अंदर देने का तरीका है कि दे आर डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो डिफरेंट कंपाइलर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो डिस्प्ले का आपने मेंबर फंक्शन लिया, जिससे आपने प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है? 5, तो आपने 5 वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो ये तो हमारी कौन सी क्लास हो गई स्टूडेंट? ये हमारी क्लास हो गई बेस क्लास। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को सब क्लास के अंदर दोबारा यूज कर रहे हैं, देखो डिस्प्ले ऑलरेडी हम ऊपर यूज कर चुके हैं, लेकिन उसको मैं सब क्लास के अंदर दोबारा यहां पे मैं यूज कर रहा हूं डिस्प्ले को, ठीक है। दोबारा मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। वैल्यू मैंने यहां पे y की कितनी दे रखी है? 10 दे दी, तो यहां y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। बट अभी हमने यहाँ पे वर्चुअल यूज नहीं किया, अभी हमने जस्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट लिया है कि अगर हम बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को हम सब क्लास के अंदर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे? देखिए, आपने एक मेन फंक्शन बनाया, आपने यहाँ पे व्हाट इज ए इज ए बेस क्लास, यहाँ पे यूज कर रखा है पॉइंटर का। मैंने आपको बताया था जो हम ये साइन यूज करते हैं, ये पॉइंटर साइन होता है, पॉइंटर, ठीक है। तो ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो गया ए क्लास का। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? बी क्लास ली जो हमने ऊपर बनाई थी, यहाँ पे भी हमने इसमें क्या काम किया? बी इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया? ए इज इक्वल टू एंड बी लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी का एड्रेस है और जो बी की वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी? ए के अंदर। और आपने क्या किया? ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। पॉइंटर के केस में ना स्टूडेंट हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एरो ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? बेस क्लास ली, बेस क्लास का पॉइंटर ए हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने सब क्लास ली बी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने बी,
एंड बी हमने किया कि जो बी का एड्रेस है वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर हमने ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिया था कि ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इसके अंदर आपके पास वैल्यू 5 आ गई। बट स्टूडेंट वो बेस क्लास की वैल्यू तो आ गई, बट मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इसमें जो डिराइव्ड क्लास है ना, मुझे इसकी वैल्यू देखनी है। इसने तो अपने बेस क्लास की वैल्यू को उठा लिया, डिराइव्ड क्लास की वैल्यू तो आई नहीं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इसको हम थोड़ा सा जो है एग्जांपल जो मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन द अबव एग्जांपल पॉइंटर ए इज द बेस क्लास पॉइंटर, द पॉइंटर कैन ओनली असेस द बेस क्लास मेंबर। जो पॉइंटर है वो केवल क्या काम करता है, केवल बेस क्लास मेंबर को ही असेस कर सकता है, बट नॉट द मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। लेकिन पॉइंटर डिराइव्ड क्लास के मेंबर को असेस नहीं करता। जैसे यूज किया स्टूडेंट, तो उसने देखो बेस क्लास की वैल्यू दिखाई ना आपको, डिराइव्ड क्लास की जो 10 वैल्यू वो उसने आपको शो नहीं करी। Although C++ permit the base pointer to point to any object derived from the base class, it cannot directly assess the member of the derived class। लेकिन हम derived class के member को directly assess नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्चुअल फंक्शन की। बात आई समझ में आपको कि आप डायरेक्टली जो है डिराइव्ड क्लास के मेंबर को असेस नहीं कर सकते, यू कैन असेस ओनली बेस क्लास मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। If you want to assess the derived class members, then we use pointers, then we use virtual। तो फिर आप किसका यूज करोगे, वर्चुअल का यूज करोगे। और वर्चुअल का यूज करने के लिए कोई आपको ज्यादा काम नहीं करना, आपको जस्ट इतना करना है कि जो आपने बेस क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बनाया था ना डिस्प्ले नाम से, बस उसके साथ आप किसका यूज कर दो, वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर दो। जैसे ही आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज करोगे और जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये वाली क्लास का रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास किस क्लास का रिजल्ट आएगा, डिराइव्ड क्लासेस इन्वोक्ड, सिर्फ ये वर्चुअल कीवर्ड लगाने से। मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर आप किसी बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को आप डिराइव्ड क्लास में आप जो है रीडिफाइन कर सकते हो, लेकिन सिंपली क्या होगा कि जो पॉइंटर होता है वो केवल बेस क्लास के मेंबर को ही असेस कर सकता है। अगर आप क्या चाहते हो कि अगर आप डिराइव्ड क्लास के मेंबर को असेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होता है आपके पास वर्चुअल फंक्शन। ऐसे फंक्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है, C++ के अंदर ए वर्चुअल फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता, इट ओनली सर्व एज ए प्लेस होल्डर। ये एक प्लेस होल्डर का काम करता है। ठीक है, व्हेन द फंक्शन हैज नो डेफिनेशन सच फंक्शन इज नोन एज डू नथिंग फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं देते तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डू नथिंग फंक्शन। कैसे स्टूडेंट, कि जैसे देखो मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में यहां पे जैसे हमने देखो डिस्प्ले के अंदर देखो हमने डेफिनेशन दे रखी है ना। ठीक है, यहां पे तो हमने डेफिनेशन दे रखी है, बट अगर मैं फंक्शन के अंदर ये डेफिनेशन में नहीं देता तो उसको क्या बोलेंगे, डू नथिंग फंक्शन हम बोलेंगे। आगे देखिए इसमें द डू नथिंग फंक्शन इज नोन है, और जो ये डू नथिंग फंक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल फंक्शन। स्टूडेंट अगर आप फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया यहां पे हेलो के नाम से, और अगर मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखता, मैं यहां वैल्यू 0 डाल देता हूं, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, या इसको डू नथिंग फंक्शन भी आप कह सकते हो। ठीक है, द डू नथिंग फंक्शन इज नोन एज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन। ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए फंक्शन डिक्लेयर्ड। और प्योर वर्चुअल फंक्शन को कहां डिक्लेयर करते हैं, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको हम कहां डिक्लेयर करते हैं, बेस क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। दैट हैज नो डेफिनेशन रिलेटेड टू द बेस क्लास, लेकिन जिसके अंदर बेस क्लास के अंदर कोई डेफिनेशन हम नहीं देते। ठीक है, a class containing the pure virtual function cannot be used to declare the objects of its own. Such classes are known as abstract base class. और स्टूडेंट एक कंसेप्ट आपके पास ये भी आ जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से कहते हैं जिस क्लास के अंदर
आप जिस क्लास के फंक्शन को आप डिफाइन नहीं कर रहे, मतलब उसके अंदर आप कुछ नहीं दे रहे, जस्ट आप 0 पास कर रहे हो ना, तो उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बोलेंगे। ठीक है, वो मैं आपको भी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेस क्लास इज टू प्रोवाइड द ट्रेड्स टू द डिराइव्ड क्लासेस। और इसका पर्पस क्या होता है ऐसी बेस क्लास का? सिर्फ इतना पर्पस होता है कि आप डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को आप असेस कर सको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। तो इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या लिखोगे? वर्चुअल इज ए कीवर्ड, वॉइड इज ए डेटा टाइप, और डिस्प्ले क्या हो गया आपके पास? फंक्शन हो गया। सुनिए यहाँ पे 0 से मेंशन कर दो। अगर ये लाइन ऐसे लिखी हुई है ना, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले बराबर 0, तो इट मींस इसका मतलब ये समझ लेना कि दिस इज द प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? प्योर वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। बेस में हमने पब्लिक यूज किया, वर्चुअल वॉइड शो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा? प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। और ये वाली कौन सी क्लास कौन सी हो जाएगी हमारी, जिसमें हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन दिया है? इस क्लास को आप क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इट इज आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। इसको आप बेस क्लास भी आप कह सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आप क्या करोगे, एक डिराइव्ड क्लास लोगे, क्या लिखोगे आप? पब्लिक बेस। फिर आपने यहाँ पे पब्लिक लिखा, वॉइड शो, जिसमें आपने क्या लिख दिया? डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास, और यहां पे आपने क्या लिख दिया? इसको हैंडल करके बंद कर दिया। ठीक है, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आउटपुट आएगी? ये आउटपुट नहीं आएगी बेस क्लास वाली, अब आपके पास सब क्लास वाली आउटपुट आएगी कि डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। और उसके लिए हमने काम क्या किया? बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया हमने, जैसे हमने इसमें पॉइंटर ए बनाया था, तो इसमें हमने बेस क्लास का पॉइंटर हमने बना लिया bptr। ठीक है, फिर हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाई d, जिसका ऑब्जेक्ट हमने लिया d, और bptr में हमने क्या कर दिया? nd लिख दिया। इट मींस कि जो d की वैल्यू है, जो d का एड्रेस है, वो किस में स्टोर हो जाएगा? bptr में। और उसको शो करवाने के लिए हमने किसका यूज किया? एरो ऑपरेटर। जब हम C++ के अंदर जो पॉइंटर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वैल्यू को शो करवाने में एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो बेस क्लास, इसका ऑब्जेक्ट हमने लिया पॉइंटर bptr। फिर हमने एक डिराइव्ड क्लास ली, जिसका ऑब्जेक्ट हमने सिंपली बनाया d, क्योंकि डिराइव्ड क्लास को हम पॉइंटर के थ्रू नहीं एक्सेस करेंगे, वो केवल पॉइंटर हम केवल बेस क्लास में यूज करते हैं, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास में हम यूज नहीं करते। ठीक है, और d का जो एड्रेस है nd करके लिख दिया आपने, वो bptr में स्टोर हो जाएगा, और उसको आपने शो करवा दिया। तो इन द अबव एग्जांपल द बेस क्लास कंटेन्स द प्योर वर्चुअल फंक्शन। बेस क्लास में क्या होगा? प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, और ऐसी क्लास को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलोगे आप। द बेस क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास। हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। उनके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डिराइव्ड क्लास की, यानी कि हमें सब क्लास की जरूरत पड़ेगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको YouTube के ऊपर 2 या 3-4 बार आप देखिएगा। ठीक है, फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर टू दिस योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।